So, hi everyone. Today I am going to discuss the topic of a TypeScript or data type. So, this topic is very important and it is a fundamental aspect of the TypeScript because the TypeScript is totally dependent on the data type. Okay, because TypeScript is the static type language, and if you have superior knowledge about the TypeScript data type, then the TypeScript development for you that definitely becomes so easy. So you need to understand these kind of topics very well. So without any delay, let's start the topic. Okay, so in this topic I'm going to cover the TypeScript data types, and one more thing, that our video series have into the two parts. First part is the theory conceptual parts. In this part I cover all the concept related to the topic into the theory, and second in the second part I will show you the practical of that theory part. Okay, so you have to clear all the things. That's why I divide video into the two parts. Okay, so without any delay we can start this video right now. Okay, so now, so no. Okay. So the topic is the data type. Data types. ओके, सो ये डेटा टाइप का टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और ये टॉपिक के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेटा टाइप. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट. डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे. कॉन्सेप्ट. ओके. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे व्हाट इज द डेटा टाइप. एक्चुअली डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये हमें पता होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, उससे पहले हमें कुछ सिनारियो देखेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा किस तरीके से. ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है, क्या होता है, डेटा होता है. सो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कुछ डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ओके, तो यहाँ पे की रोल होता है हमारे डेटा का. तो वहाँ पे जो डेटा होता है हमें उस डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ताकि हम उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके अच्छा आउटपुट ला सके. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होता है. डिफरेंट डिफरेंट में फॉर्मेट एंड साइज. ओके, तो जो भी डेटा होता है उसका एक अलग सा फॉर्मेट होता है और उसका एक साइज होता है. ओके, सो आपका डेटा अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग साइज में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है हमारे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और उसी साइज और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. तो सेम डेटा के फॉर्मेट पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, अलग अलग डेटा के फॉर्मेट पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को वो ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म करने के लिए डेटा का टाइप और फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी होता है. इसलिए टाइपस्क्रिप्ट ने एक मैकेनिज्म बनाया है. ये मैकेनिज्म इस तरह का है कि जो भी डेटा आप यूज करने वाले हो उस डेटा का फॉर्मेट क्या है आपको टाइपस्क्रिप्ट को इन एडवांस बताना पड़ता है, तभी आप उस डेटा को यूज कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर. लेकिन टाइपस्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि आप किस डेटा का फॉर्मेट यूज कर रहे हो, तो वहां पे कंसेप्ट आता है डेटा टाइप का. ओके, मतलब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा है उस डेटा को एक साइज एंड एक फॉर्मेट होता है. ठीक है, तो डेटा का हर एक साइज एंड फॉर्मेट उसी को एक नेम दिया गया है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, नेम, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप. दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप. ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा को उसके टाइप से रेफर किया जाता है, ना कि उसकी वैल्यू से. ओके, सो डेटा का टाइप कौन सा है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ना कि डेटा की कौन सा डेटा है उसके अकॉर्डिंग. ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा होता है वो डेटा का कुछ एक फॉर्मेट होता है, उसकी कुछ साइज होती है, तो उसी को एक नाम दिया गया है, उसी को हम कहते हैं डेटा टाइप कहते हैं. तो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा टाइप. तो अभी चलो देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स अवेलेबल है, किस तरीके से नाम दिया गया है, ये पूरा मैटर क्या है, इसको हम इससे निपटते हैं पहले. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट. अगर आपको कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा टाइप, तो ये कॉन्सेप्ट आपको उनको बताना जरूरी है, क्योंकि डेटा टाइप एक डेटा के फॉर्मेट और साइज का को एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक डेटा टाइप. तो ऐसे कितने डेटा के फॉर्मेट है हम देखेंगे,
और हर फॉर्मेट को अलग अलग किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हम देखेंगे डेटा के टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि डेटा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो भी डेटा का टाइप है वो अलग अलग टाइप में क्या किया है उसको डिवाइड किया है। ओके, क्यों, ताकि अलग अलग तरीके से हम उसको समझे। सारे डेटा टाइप को मिक्स नहीं किया गया है, अलग अलग डेटा टाइप को अलग अलग टाइप के अंदर क्या किया है डिवाइड किया है, उसी को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि टाइप्स के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप्स है, मतलब कितने टाइप के फॉर्मेट्स है। ओके, और उस टाइप के अंदर किस तरह के फॉर्मेट्स आते हैं जिसको कि अलग अलग तरीके से नाम दिए गए हैं, उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे पहला टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप का भी एक टाइप बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर इस तरीके का डेटा आता है जिसका फॉर्मेट सिस्टम तय करता है, जिसका फॉर्मेट सिस्टम थ्रू जनरेट होता है। क्योंकि डेटा का जो भी फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ डेटा, फॉर्मेट ऑफ डेटा, ये डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट, सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट। ओके, एंड सेकंड होता है डेटा का फॉर्मेट डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ओके, तो एक होता है सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट और दूसरा होता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो सिस्टम जनरेटेड जो फॉर्मेट होता है वो इनबिल्ट होता है, जो कि वो मशीन तय करता है उस डेटा का फॉर्मेट किस तरीके से होगा। ओके, और यही सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट है, उसी को कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसी को कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, इसी को कोर डेटा टाइप भी कहा जाता है, ताकि क्योंकि ये जो डेटा है इस डेटा का फॉर्मेट सिस्टम के जरिए डिफाइन होता है, सिस्टम उस फॉर्मेट को तय करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब सेकंड आता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। मतलब क्या होता है, जो भी हमारा डेटा टाइप होता है, जो भी डेटा होता है उसको एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखकर एक अलग नया टाइप बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ओके, मतलब क्या होता है, कुछ डेटा होता है उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में हम रख के उसका अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं, और उसी को कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। और यही जो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव फॉर्मेट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसी को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, सो आगे इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट चैप्टर है, हम सारी चीजें डीप में देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कि किस तरह से होता है, किस तरह से इसको बनाते हैं, किस तरह से इसको यूज करते हैं, किस तरह के ऑपरेशन इस पे परफॉर्म किए जाते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और इंटरव्यू में मैक्सिमम किस डेटा फॉर्मेट के ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरह के डेटा फॉर्मेट्स यूज करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें ये हमारे वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको explain करूंगा। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो भी सिस्टम जनरेटेड डेटा का फॉर्मेट होता है उस टाइप का डेटा फॉर्मेट प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, नाउ उसके बाद जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो ये डेटा टाइप का सेकंड टाइप है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसका मतलब यही होता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि आपका जो डेटा होता है वो किसी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, और उसी को बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि सिस्टम जनरेटेड जिसका फॉर्मेट नहीं होता, डेवलपर अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट बनाता है
स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके, और वो एक नया फॉर्मेट बनता है, और इसी को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा ये वीडियो सीरीज के अंदर, तो आप उस वीडियो जरूर देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड वन, डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप के अंदर एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। ओके, मतलब डिराइव्ड डेटा का फॉर्मेट होता है। तो डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा टाइप आपके पास अवेलेबल है, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा का फॉर्मेट है, लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा के फॉर्मेट के ऊपर आप अलग सा डेटा का फॉर्मेट बनाते हो, और उसको नाम दिया गया है, उसको डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में रखा गया है। तो उस टाइप का जो भी डेटा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव। सो डिराइव्ड डेटा टाइप के लिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप हमें चाहिए होता है, और उसके ऊपर हम उसके अलग डेटा टाइप उसका बनाते हैं। तो इस तरह का जो भी डेटा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। तो इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है, सारे चैप्टर्स हम वन बाय वन सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। सो नाउ थर्ड वन इज अदर डेटा टाइप्स। 1 2 3 4 other data types. ओके, तो यहाँ पे एक कैटेगरी दी है अदर डेटा टाइप्स की। इसका मतलब क्या होता है कि अदर डेटा के फॉर्मेट बनाए गए हैं जनरल फॉर्मेट, जिसका यूज आपके प्रोग्रामिंग के कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। ओके, मतलब ये कोई डेटा का फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए एक सपोर्टिव फॉर्मेट दिया जाता है। उस फॉर्मेट का यूज करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, या फिर उसको टेम्पररी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो अदर डेटा टाइप की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सेपरेट चैप्टर है। तो यहाँ पे जस्ट इस वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप क्या है और उस डेटा टाइप के प्रकार और टाइप्स कितने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे आगे एक एक वीडियो लॉन्च करेंगे तो ये सारे एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है लिटरल डेटा टाइप। ओके, अब ये लिटरल डेटा टाइप, अब ये एक इस तरीके का डेटा का टाइप हम बनाते हैं। लिटरल डेटा टाइप मतलब हम डेटा का टाइप बनाते हैं एक्चुअली डेटा की वैल्यू के ऊपर। मतलब डेटा का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, मतलब एक्चुअली जो डेटा होता है उस डेटा को ही हम टाइप बनाते हैं। ओके, मतलब हम किसी डेटा टाइप नेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी डेटा उस डेटा के फॉर्मेट का इस्तेमाल, फॉर्मेट को जो नेम दिया गया है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि इसके अंदर दिया जाता है। हम वो डेटा को ही एज अ टाइप बनाएंगे, और इस तरीके का जो भी डेटा टाइप होता है उसी को हम बोलते हैं लिटरल डेटा टाइप। तो यहाँ पे थियरी में आपको सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी जब तक हम इसके सेपरेट चैप्टर नहीं देखेंगे, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका कोडिंग किस तरीके से किया जाता है और किस तरह से वर्क होता है। ये चीजें जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये टॉपिक फिलहाल ये चीज याद ध्यान में रखनी है, और जैसे जैसे ये मेरे वीडियो लॉन्च होंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करूंगा। तो ये मेरे टाइपस्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज में मैं टाइपस्क्रिप्ट आपको बिगिनर से लेके मास्टर लेवल तक पढ़ाऊंगा, चाहे आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो या ना हो। लेकिन आई एम श्योर वेदर यू आर इन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट और नॉन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट, everybody can understand my videos because I am explaining in a very simple easy language, and this video definitely help you to become a master in a TypeScript. ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल बहुत जगह पे हो रहा है और अभी भी हो रहा है इसका इस्तेमाल, और टाइपस्क्रिप्ट वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अब बन चुके हैं फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ओके गाइज, सो इन दिस वीडियो जस्ट आई जस्ट एक्सप्लेन यू ओनली दिस थिंग। ओके, और वीडियो बड़े हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा नॉलेज शेयर होगा आपको। तो छोटे वीडियो मैं प्रिफेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, और सीखने के लिए देर इज नो लिमिटेशन एंड देर इज नो शॉर्टकट फॉर द करियर। सो इफ यू वांट टू बिकम द गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू नीड टू लर्न द मैक्सिमम, not a small. Okay, and within a 10 and 20 minutes I don't think it is possible to you get the maximum things. Okay, so you have to uh, learn the maximum amount of content
to make your database vast and utilize that your data whatever you have uh, gain into you, and use that for your better career and into the work. Okay, so I hope guys you understand this concept, what is the data type and the types of the data type. So अगले वीडियो में मैं ये सेपरेट डेटा टाइप एक एक कवर करूंगा और इसके अंदर हम सारी चीजें देखेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।